गाइस तो चलिए देखते हैं कल हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट एम पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। इस एम पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है? इस एम पैटर्न का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से ही जो पूरा अपमूव स्टार्ट हुआ था 15-16 मार्च के आसपास से, यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी एक बार भी यहाँ पे ये बेंड किया बट ऊपर चला गया, फिर बेंड किया फिर ऊपर चला गया, देखिए बेंड किया ऊपर चला गया। एक बार भी ये जो एम पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पे, इसने कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है। यहाँ पे एक छोटा सा बना बट ठीक है, यहाँ पे ये बना है रियल एम पैटर्न। अब यहाँ से बैंक निफ्टी का जो पूरा मेजर मूव है वो डिसाइड होगा कि क्या बैंक निफ्टी अब अल्टीमेटली अपना जो डाउन साइड का मूव है वो उसके लिए बढ़ रहा आगे, या बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करेगा। तो आइए देखते हैं कल के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मैं अब बैंक निफ्टी को एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता है। ये जो आज यहाँ तक इस पॉइंट तक इसने पुल बैक लिया है, मैं यहाँ पे आरएसआई लगाता हूँ। आरएसआई पे मुझे एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए आरएसआई किस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारा। अगर मैं आरएसआई की इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मर्ज करूँ, अब देखिए हल्का सा ये अपसाइड है, बट यहाँ से यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये डाउनफॉल का मूव ले रहा है। आरएसआई यहाँ पे प्राइस तो नीचे आ रहा है बट आरएसआई में फॉल रुक गया है। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अब बैंक निफ्टी जो फॉल कर रहा है ये एक दिन के लिए तो जरूर रुकेगा। अब या तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनेगा या तो यहाँ पे थोड़ा सा मूव लेगा। मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक निफ्टी अब यहीं से रिवर्स कर जाएगा। ये एकदम मुझे गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी सेलर्स को ट्रैप करेगा और अपसाइड ये मूव करेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। मैं अब इसे 15 मिनट चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल किस किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही आज का जो इसने लो लगाया है, यहाँ पे ये जो लो हम देखने को मिल रहा है 44,300 का, अगर बैंक निफ्टी कल एक दो कैंडल में सीधा आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखना इस चीज़ को, अगर बैंक निफ्टी सीधा आके 44,300 के लो को ब्रेक कर दे रहा है ना, तो आप सेलिंग की तरफ मत इंटर करना तब तक जब तक ये लो ब्रेक ना हो, यहाँ पे एक दो छोटे अपसाइड कैंडल ना बने और ये नीचे की तरफ दोबारा ऐसे ब्रेक ना हो। जब तक ये प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे सेल इनिशिएट नहीं करेंगे। कैसा प्राइस एक्शन मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए आज का, देखिए यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी ऊपर उठता है और देखिए किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है। ये जो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज बैंक निफ्टी ने करा है, ये कहाँ पे कर रहा था? देखिए कल के लो के पास बैंक निफ्टी ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो कल के मतलब आज के लो के पास भी बैंक निफ्टी कुछ ऐसा बना के अगर नीचे आता है तो वो सही है, बट अगर डायरेक्टली नीचे आ जाता है मतलब बिना इस तरीके का कंसोलिडेट करे सीधा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ जाइएगा कि ये यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। और सेलर्स जब ट्रैप होंगे तब हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल बनता है, आप देखिएगा यहाँ पे प्राइस रुक जाएगा। प्राइस यहाँ पे अगर दोबारा नीचे आने लगता है तो ठीक है, बट अगर ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ प्राइस रुक जाता है तो आप समझ जाएगा आप ट्रैप हो गए हो। जो भी सेल कर रहा है और ये ऊपर की तरफ निकलेगा और काफ़ी तेज़ी से निकलेगा। अब यहाँ पे अगर ट्रैप होता है, सिचुएशन याद रखिएगा, ये स्लो को डायरेक्टली ब्रेक करे 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्राइस रुक जाना चाहिए। प्राइस नीचे फॉलो अप सेलिंग नहीं आनी चाहिए, यहाँ कोई प्राइस एक्शन नीचे का नहीं बनना चाहिए। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो जो आज बाई किए हैं और ये जो अपमूव आया है उन सब का स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है, वो स्टॉप लॉस भी ये हिट कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आके कहीं ये इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आएगा। बहुत ऊपर नहीं बट 200-300 पॉइंट के आसपास का एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम इस ट्रैपिंग के केस में बाइंग करेंगे नीचे डब्ल्यू पैटर्न देख के, और हमारा टारगेट होगा 44,500, 44,580, 44,600। एक्चुअली हम लोग टारगेट्स अपने यहाँ तक रख सकते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे 44,700 तक के टारगेट्स हम लोग रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसे डेली चार्ट पे लेके चलूँ तो ये जो पूरा फॉल हुआ है, मार्केट फॉल हो रहा है इस पॉइंट से, राइट, बिकॉज यहाँ से फॉल हुआ तो एक पुल बैक आई है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग थोड़ा फिबोनाची को यूज़ करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 44,889, मतलब 44,800 तक बैंक निफ्टी कल नीचे से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। और कल बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल इस तरीके का ग्रीन कैंडल हो या रेड हो, बट इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाएगा। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी कल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद का जो मूव है वो नेक्स्ट वीक डिसाइड होगा कि क्या बैंक निफ्टी अब इसे कंटिन्यू करके नीचे आ रहा है या यहीं से रिवर्स कर रहा है, वो नेक्स्ट वीक डिसाइड होगा। बट आज नीचे से, सॉरी कल के सेशन में नीचे से इस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अब यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज़ है।
जिस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। अगर सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए, आप लोगों को लग रहा होगा गैप अप की बात कैसे कर रहा हूँ मैं, बट मार्केट है, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आके ये कोई एम पैटर्न बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे सेल जरूर कीजिएगा, बट टारगेट हम लोग आज का लो रखेंगे। अगर यहाँ पे 44,700 के पास आके बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक एम पैटर्न बनाता है ऐसा, और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है, तो ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम लोग रखेंगे 44,300 तक। ये हमारा टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है नीचे आके रिवर्स जरूर करेगा बैंक निफ्टी। कल वॉलेटाइल रहना चाहिए सेशन। अब एक सिचुएशन जब बैंक निफ्टी हम लोग सपोज करते हैं कि कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है ना, तो आप याद रखिएगा रिवर्सल का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसे नीचे जाने दीजिएगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ऑब्वियसली 44,300 के नीचे खुलेगा। 44,000 अपने आप में राउंड नंबर है और एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 44,000 से लेके 44,100 के बीच में कहीं भी डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है, तो आप समझ जाइएगा यही हमारा पॉइंट है, हम लोग बाई करेंगे। हमारे टारगेट होंगे 44,300, इस पॉइंट तक लाएंगे। सेकंड टारगेट होगा हमारा 44,500। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी है जो बैंक निफ्टी कल हमें मार्केट में दिखा सकता है। सिमिलर सिचुएशन हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे भी देखिए निफ्टी सिमिलर, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे देखिए क्लियरली दिखा रहा है, ये अपने सपोर्ट जोन पे बैठा है। और कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस तरीके से फॉल करते हुए आ रहा है, प्योर प्राइस एक्शन है, नो डाउट ये प्योर प्राइस एक्शन, तो एक पुल बैक मार्केट जरूर लेना चाहिए बैंक निफ्टी को 19,500 से लेके 19,550 तक। तो सिमिलर स्टोरी हम लोग निफ्टी के साथ करेंगे। मैं इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है या यहाँ बीच में कहीं भी खुल के डायरेक्टली आज के लो 19,300 के नीचे आता है और प्राइस रुक जाता है, तो हम लोग अपने चार्ट्स को 5 मिनट में फिर स्विच करेंगे। और 5 मिनट में स्विच करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग इमीडिएट बाई करेंगे। हमारे टारगेट होंगे 19,400, ऊपर हम लोग निकलेंगे 19,450, 19,500 तक के हमारे टारगेट्स होंगे। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, आप सपोज कि ये 19,500 के पास अगर निफ्टी खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो अब हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, कहीं ना कहीं हम लोग डब्ल्यू पैटर्न सॉरी एम पैटर्न देखना स्टार्ट करेंगे। वाई? बिकॉज अगर गैप अप खुलता है तो जिन लोग भी आज सेलिंग नहीं कर पाए या सेलिंग उनकी छूटते जा रही है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो एम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, सेल करेंगे, और टारगेट हम लोग 19,300 रखेंगे। बड़े गैप डाउन के केस में भी याद रखिएगा निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो कॉशियस रहिएगा। कल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर मैं इसे भी डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कल एक इनसाइड कैंडल ऐसा बनेगा। यहाँ पे सेम सिचुएशन हमारे साथ निफ्टी में होने वाला है। एक यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल जरूर देखने को मिलेगा कल के सेशन में, जो इनसाइड कैंडल यहाँ पे कहीं बनेगा, ऐसा छोटा सा। मार्केट आएगा तो नीचे, बट वो ऊपर की तरफ घूम के यहाँ कहीं क्लोज होगा मार्केट। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बाय गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, या अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।